राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की राजधानी देहरादून में आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां और भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को एक विश्व, एक स्वास्थ्य और सर्वे सन्तु निरामया के दृष्टिकोण से देखती है। सबसे पहले तो आप सभी को आज के इस आयुष्मान भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं कि जिसका महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आज शुभारंभ हुआ है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा आयुष्मान भव अभियान से जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में जागरूकता और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होगी, वहीं जैसा कि अभी धन सिंह जी ने बताया कि हमारे नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और सभी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, रोगी कल्याण समिति माध्यम से समस्त चिकित्सा इकाइयों में इस अभियान के तहत पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान भी चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान निश्चित रूप से, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, एक उनकी सोच है, एक विजन है कि उनका जो भी काम होता है वो काम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाए, उसके जीवन में उत्थान लाए, उसके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनके सभी कार्यक्रमों में ये सोच समाहित होती है और यह भी जो आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू हुआ है, इससे अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो पहुंचेंगी, उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही इस विशेष अभियान के दौरान जो आयोजित कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट एक अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह भी सबके सामने आएगा। तो राज्य की भी हमारी बहुत सारी योजनाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, लोगों को सेवाएं देने का काम कर रही हैं, लेकिन उन सब की जानकारी इस सेवा पखवाड़े में भी और सेवा पखवाड़े के बाद आगे के चलने वाले जो कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक कैसे पहुँचे, यह भी हमें भी इसका भी कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा। योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसी जो हमारी पारंपरिक रूप से चलने वाली जो प्रणालियाँ हैं वो स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो जितने भी पहलू हैं उनको कहीं ना कहीं संबोधित करती है। इसके साथ साथ हमारी संस्कृति विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा दृष्टिकोण है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य। और जो G20 की समिट हुई है और G20 की जो समिट है उस G20 की समिट में भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत की संस्कृति थी, आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं उसको मानने की ओर आगे बढ़ा है, पूरा विश्व उसको अपना रहा है। और भारत ने भी हमेशा से विश्व की प्रगति में ही अपनी प्रगति देखी है। हमारे देश की जो संस्कृति है उसने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे देश का नुकसान हो, उसके नुकसान पर अपनी प्रगति की कामना कभी नहीं की है। यह हमारे भारत की एक विशेषता भी रही है, हमारी संस्कृति भी रही है। इसलिए हमारी संस्कृति में हमेशा कहा गया है सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी के स्वास्थ्य होने की कामना की गई है। हर क्षेत्र में लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सुविधाओं को सरकार के परस्पर समन्वय से कार्यों का जो सफल संपादन है वो हमारा स्वास्थ्य विभाग की कर रहा है, अन्य विभाग भी कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही जो कैशलेस उपचार है देने की दिशा में अटल आयुष्मान योजना वो बहुत ही हमारे लिए प्रभावी सिद्ध हो रही है। पुनः एक बार मैं आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रारंभ किया आयुष्मान भव और इस योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए हम सब लोग अधिक उत्प्रेरक होकर अधिक ऊर्जा से उत्साह से काम करेंगे और इस अभियान को पूरी गति देकर सफल बनाएंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम